देखो भैया, अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। ट्रेन पे आधारित ना एकदम गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, ऐसे मानना है। देखो यहाँ पे कह रहा ना कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो ऐसे लिखेंगे माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल बराबर ऐसे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे इस तरह से ऐसे मानना पड़ेगा। अब देखो, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। समय समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटा चाल। ये देखो, जब भी आपसे चाल पूछी जाए तो आपको आंख मूंद के समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी तय कर रही है, तो 360 किलोमीटर। तो ऐसे लिखोगे समय बराबर दूरी कितना है 360, ऐसे लिख लो। और चाल कितना माने हो यक्स, ऐसे यक्स। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। आप देखो इसी में क्वेश्चन को ऐसे घुमा रहा है, फिर कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यहाँ पे ऐसे बढ़ी बढ़ी चाल, यहाँ चाल को बढ़ा दे रहा है। चाल पहले कितनी थी, यक्स थी। अब ड्राइवर का मूड बदल गया, उसने जो है 5 और बढ़ा दिया, मतलब यक्स प्लस 5। ये चाल इसकी ऐसे बढ़ गई है, ठीक है, ये बढ़ी हुई चाल है। और दूरी वही है, बस जो है चाल को बढ़ा दिया है। यहाँ पुनः ऐसे लिखोगे समय समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पे कितनी है 360 ही है। और अब की बार चाल जो है बदल गई है, यक्स प्लस 5। यहाँ जो है 5 की बढ़ोतरी कर दे रहा है चाल में। अब बताओ सबसे अधिक समय यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा। ध्यान से यही समझना है, सबसे अधिक समय यहाँ ज्यादा लगेगा कि यहाँ लगेगा। देखो यहाँ स्पीड को बढ़ा रहा है, यहाँ पे समय कम लगेगा। और यहाँ जो है वो जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जा रहा है, यहाँ समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे 360 बटा यक्स, और ऐसे माइनस माइनस लगाओगे, फिर इसको लिख दो ऐसे 360 बटा यक्स प्लस 5। और कितना कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम लगता है, कम के लिए माइनस ऐसे, और 1 घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण बनके तैयार है। अब इसको आसानी से हल कर लो। 360 ऐसे कॉमन ले लो, 360 यहाँ ऐसे बचेगा 1 बटा यक्स माइनस 1 बटा यक्स प्लस 5। यहाँ पे ऐसे 1 है, यहाँ पे 360 ऐसे रहने दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, तो यक्स प्लस 5, ये माइनस यक्स कन्नम यक्स, ठीक है। नीचे जो है यक्स इंटू यक्स प्लस 5 ऐसे रहेगा। अब देखो बराबर ऐसे 1 लिख दो, प्लस माइनस 1 कट जाएगा, और 36 पंचे 180 होता है, और एक तो जीरो है, जीरो लगा दो। और नीचे यक्स का यक्स में एक्स स्क्वायर, और प्लस यक्स का 5 में 5 यक्स, और बराबर ऐसे 1। तो यहाँ पे कुल मिला के ये इधर जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, और ये इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, उधर बचेगा 0। तो कुल मिला के ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब इसी को अच्छे से हल कर लीजिए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आप देखो कुछ ऐसा करो कि गुणा करने पे 1800 आए और घटाने पे 5 आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर 45 में से 40 घटाओगे तो 5 आएगा, और 45 गुणे 40 करोगे तो 1800 आएगा। इसको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल 1800 का गुणनखंड करोगे तो वहां से मिलेगा। आप देखो इसको ऐसे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 40, और बगल में एक्स है, एक्स लगा दो, और माइनस 1800 को हम लिख सकते हैं 45 गुणे 40, और बराबर ऐसे 0। तो यहाँ पे ऐसे हम गुणा करेंगे यक्स का 45 में 45 यक्स माइनस 40 यक्स, और माइनस 45 गुणे ऐसे 40, और बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जो है यक्स कॉमन है, और यहाँ पे ऐसे 40 कॉमन है, तो ऐसे लिख दोगे यक्स कॉमन करके यक्स और प्लस 45, और यहाँ पे ऐसे माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 40 कॉमन कर लो, 40, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट बंद होगा तो फिर यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो ऐसे प्लस हो जाएगा, और बराबर ऐसे 0। यहाँ यक्स को माइनस 40 के साथ लिखोगे, यक्स माइनस 40, और यहाँ पे यक्स प्लस 45, और बराबर ऐसे 0। यहाँ पे एक बार यक्स से माइनस 40 को 0 के बराबर लोगे, यहाँ आएगा यक्स बराबर ऐसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो रेलगाड़ी है इसकी चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।